ये मन वासना में निरंतर भटकता रहता है तो शांति कैसे मिले? जब अशांत मन है तो सुख कहां है? अशांतस्य कुतः सुखम। भगवत आश्रय लिए बिना हम जिन जिन को अपना सुख मानते हैं, जिन जिन को अपना सहयोगी मानते हैं, बहुत बढ़िया अवसर है, विचार करो, तुम्हारा कोई साथी नहीं। सच्ची सच्ची कौन साथी है? ये शरीर भी साथ नहीं दे रहा। जब मन साथ नहीं दे रहा, तन साथ नहीं दे रहा, तो ये धन तो बहुत दूरी की वस्तु है, स्वजन भी बहुत दूर की वस्तु। कौन साथी? यही विवेक नहीं बैठ रहा। वर्तमान को, भोगों को, संबंधों को सत्य मानकर उल्लसित होकर एक एक श्वास व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ किया, व्यर्थ भोगों में ये आसुरी प्रवृत्ति, ये कुमति सर्वनाश कर रही है। मोघ आशा मोघ कर्मणा, व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की वार्ता, व्यर्थ की चेष्टा। सावधान हो जाइए। एक एक क्षण आपको डर लगना चाहिए। हमारी श्वास खाली गई, पता नहीं अगली है कि नहीं। सच्ची सच्ची वो आपको अभी प्रमाद स्थिति के कारण नहीं लगता। नहीं, एक क्षण भी अगर ऐसा आभास होता है कि भगवत चिंतन क्या छूट गया क्या, तो लगता है कौन से सुख के लिए, किस बात के लिए? अरे ये जो श्वास गई ये व्यर्थ गई, अब इसका क्या? आगे कितनी श्वासें रह गई मुझे पता नहीं। और अगर ये ढिलाई बनी रही तो पता नहीं खाली श्वास में ही हमारा शरीर पूरा हो। जो हमें ढिलाई किए हुए हमारी श्वासें बीच बीच में खाली जा रही, तो खाली श्वास में हमारी नहीं नहीं। सावधान। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। भगवत साक्षात्कार में कोई दुविधा नहीं यदि हर श्वास में नाम चल रहा है। ये जो हमारी वृत्ति है, मन है, ये इसमें फंसाता है। शरीर छूटने पर क्या होगा? कौन साथ जाएगा? ये माया सब विस्मृति के गर्त में डालती जाती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कहां है? कहां है उनका वैभव, उनका शासन, उनका वो प्रभाव? सब विस्मृति के गर्त में। सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये माया मोह बंध्यो जग बूढ़त काल नदी की धार। माया मोह में डूबा हुआ इस काल नदी के प्रवाह में जो जो भी आता है, डूबने वाले का संग करना बड़ा खतरनाक है। अगर सच्चे बचाने की तरीके नहीं जानते हो तो मत किसी को बचाने के लिए कूदना, नहीं तो सबसे पहले तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम मरेगा ही। देख लो, अगर आप चतुर नहीं हो, बचाने के तरीके आपको नहीं मालूम, बचाने का तरीका, आप उसके समीप तक एक सहारा दीजिए और स्वयं अपने को बचाते हुए उसको घसीटिए। और अगर आप नजदीक पहुंच गए तो सबसे पहला काम वो करेगा, आपको दबा करके श्वास लेने की चेष्टा करना। मतलब आपको पहले डूबना होगा, बाद में वो डूबेगा। ऐसे ही अहमता ममता भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति बचाना है, पर नाम रूप लीला धाम को उसे पकड़ा। आप बचो। पाप ही दुख का मूल है, वही दुख देता है और उसका नाश होता है नाम कीर्तन से। मंजीरा उठाओ, ताली बजाओ, घर के बच्चे पर, 4 लोग हो, कोई बात नहीं और जोड़ने की, 4 दरवाजा बंद, जोर जोर से राधा 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 राधा, मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। बार बार इसलिए कहते हैं कि दिमाग में बैठा लो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, केवल आस्तिकता अगर है कि भगवान है, तुम्हारा मंगल शुरू हो गया। और कहीं जिभ्या से नाम शुरू कर दिया, अब तो 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। धैर्य रखिए। ये छिन्न भिंगुर देही है, इसके लिए क्या अहंकार करके पापाचरण करते हो? सबसे बार बार प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, भैया परीक्षित जी ने ये स्थान उसको दिए हैं कलयुग को, और कलयुग जहां होता है अधर्माचरण ही कराने की पूरी चेष्टा करता है। अधर्माचरण ही हमारी दुर्गति का कारण होते हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, द्यूत कीड़ा, छल कपट और चोरी,
मांस खाने में हिंसा, यही स्थान है उसके। और आज अब बढ़ोतरी इन्हीं स्थानों की ओर, इन्हीं स्थानों का स्वागत किया जाता है, इन्हीं स्थानों को बड़ा माना जाता है कि ये बहुत अच्छी पार्टी हुई। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा जीवन कहां जाना था, कहां पहुंच रहा है, कौन समझता है? सच्ची मानो, आप मौज के मार्ग में नहीं चल रहे, आप दुख के मार्ग में चल रहे हैं। आपके सुकृत जब नष्ट होंगे और दुष्कृत का परिणाम आएगा, तब सुधरने का चांस नहीं रह जाएगा। अभी समय है, आपकी बुद्धि काम कर रही, शरीर काम कर रहा है। जो अशुद्धाचरण हुए उनको भगवत भजन से भस्म कर दो, जीवन मुक्त हो जाओ, मान लो। नहीं तो बार बार भटकना। अब देखो, देवराज इंद्र पद से अजगर बने भूख से तड़प रहे हैं। जब भीम जी को बांधा और युधिष्ठिर से बात हुई तब कह रहे थे कितना भयानक पीड़ा। अब रहना है उसी उनमें रहना है, समय पूरा होगा तभी मुक्त हो गए। अब मनुष्य शरीर तो आप क्यों में कर रहे हो शास्त्र और गुरुजनों की बात में, और जब दंड विधान होगा तब क्यों में करने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा। अभी तो सुधर जाओ। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जैसे कोई अंधे को अपना मार्गदर्शक मान करके उसको पकड़ के चले, तो उसको तो पता नहीं कि नाला कहां है नाली कहां है, दोनों जाएंगे। शास्त्र सदगुरु ये मार्गदर्शक है। ये अहेतु की कृपा से आपको डांटते हैं, अहेतु की कृपा से आपको परम दुलार करते हैं। मान जाओ, ये मन की बदमाशी को अपना सुख मत मानो, मन की बात को आप मत प्रकाशित करो। ये जो अंदर अंदर आपके अंदर मन की वासनाएं बढ़ती चली जा रही, जथा लाभ संतोष, भगवान ने हमें जैसी परिस्थिति दी है, हम उस परिस्थिति में सहना सीखें, जीना सीखें। सुखद परिस्थिति में अभिमान न करें, दुखद परिस्थिति में शोक न करें, भगवत स्मरण करते हुए आगे बढ़ें। यहां की उन्नति भी परिणाम में, हाथ में क्या लगेगा? अगर नाम जप नहीं आप बहुत लौकिक उन्नति को प्राप्त हुए, तो जब शरीर पूरा होगा तो हाथ क्या लगेगा? विवेकी अगला कदम जहां रखता है उसका चिंतन करता है कि ये जो मैंने कदम रखा है इसका परिणाम क्या होगा। अविवेकी परिणाम को नहीं देखता है, वर्तमान को देखता है। ये खा लो, ये देख लो, ये भोग लो। मन मांगता है ये हमें दिखा दो, ये हमें सुना दो, ये हमें मिला दो, ये हमें, उस पर देख। सत्संग है ये, आप देखो उसे। अगर वो गलत है तो उसकी बात ही मत मानो, उसको उच्चारण मत करो, उसका किसी भी तरह से सपोर्ट मत करो। वो वृत्ति उदय हुई है, नष्ट हो जाएगी, शाश्वत थोड़ी है। और आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसे मैं में स्थान देंगे कि ये तो मेरी मांग है, धज्जियां उड़ा देगा। बार बार जलन, अशांति, अपमान, क्लेश, बंधन, ये उसके सब धागे हैं, ऐसे फांसी में हिलगा देगा। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। जैसे अंध आंधरे टेकत गनत न खार पनार, ऐसे व्यास बहुत उपदेशे सुन सुन गए न पार। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जो भगवत लीला का रसास्वादन करने वाले महापुरुष जन हैं, वो कृपा करके उपदेश दे रहे हैं, पर लोग सुनते हैं पर आचरण में नहीं उतारते। अगर सुनकर आचरण में उतार लो तो पार हो जाओगे। सुन करके आचरण में नहीं उतारा तो भले दूसरे को सुना दो, काम बनने वाला नहीं। सुनो, मनन करो, आचरण में उतारो। ये मन विषय चिंतन करने वाला शत्रु है, भगवत चिंतन करने वाला मित्र है। ये मन विषय चिंतन करने वाला बंधन है, भगवत चिंतन करने वाला जीवन मुक्त है। सारा खेल इसी मन के ऊपर है। आपको इस मन को भगवदाकार बनाना है, यही जन्म, यही अवसर मिला है।